हर शख्स की ज़िंदगी में अनवांटेड जो है वो इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट्स जो तल्ख़ होते हैं, तल्ख़ यादें होती हैं, माज़ी में किसी ने आपको बुरा-भला बोला हो, कोई आपके साथ हादसा हुआ हो, कोई जो है वो अब्यूज़ जो है वो हुआ हो। ऐसी कई वाक़यात हमारी जो है वो हमारे माज़ी में हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि वो हादसा था, वो वाक़या था, किसी ने हमें बुरा बोला था और वो हो गया। अब वो सालों गुज़र गए हैं, या हो सकता है ना भी गुज़रे हों, आप कहें कि अभी 3 दिन पहले का वाक़या था। ज़्यादातर केसेस में पुराने वाक़यात भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो हमें मुस्तक़िल डिस्टर्ब करते रहते हैं, हमारी परफ़ॉर्मेंस को, हमारी हेल्थ को, हमारी इमोशंस को मुस्तक़िल जो है वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, हम माफ़ नहीं कर पा रहे होते। ऐसी थॉट से, ऐसे इवेंट से आप बड़ी आसानी से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि हम ऐसे वाक़यात को याद करते हैं ना, तो याद करके हम जो है वो मज़ीद पेन को एंजॉय कर रहे होते हैं। बजाय इसके कि इसको ख़त्म किया जाए या इसको किस तरह से हम रिमूव कर सकें, इन मेमोरीज़ को से जो है वो किस तरह से जान छुड़ा सकें, हम इनको बस रिकॉल किए जाते रहते हैं। जैसे वो पुरानी फ़िल्में जो है जब हम देखते हैं, जो बचपन में हमने देखी हुई होती हैं, और उसको बार-बार देख के एंजॉय करते हैं कि ये हमारे पुराने ज़माने की जो है ना, हमारे बचपन के ज़माने की मूवीज़, वही मूवीज़ हम यहाँ पर मुस्तक़िल चलाते रहते हैं। हमारे लाशऊर का एक फ़ंक्शन क्या है कि ये हमेशा मेमोरीज़ के साथ इमोशंस को इंटीग्रेटेड रखता है। यानी जब भी याददाश्त आएगी ना, तो उसके साथ वो इमोशन भी आएगा। जब आप माज़ी के किसी अच्छे वाक़ये को सोचेंगे, तो जैसे ही वो याद आएगा, तो याददाश्त के साथ क्या होगा, फ़ौरी तौर पे उसकी इमोशंस भी आएँगे, पॉज़िटिव इमोशंस। द सेम केस इज़ विद द नेगेटिव इवेंट्स। जब नेगेटिव इवेंट्स को हम रिकॉल करते हैं, तो फ़ौरी तौर पे हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये इमोशंस, ये याददाश्त का की जो इंटेंसिटी होती है, यानी कितना इंटेंस इमोशन है, इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम अपने लाशऊर में, हमारा लाशऊर जो है ना, पिक्टोरियल वे में समझता है, यानी पिक्चर्स की ज़बान समझता है। मैं आपको एक मूवी दिखाऊँ एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर, फिर मैं आपको वही मूवी दिखाऊँ एक 40 इंच की जो है वो एलईडी के ऊपर, फिर मैं आपको वही वीडियो जो है एचडी में एक बड़े सिनेमा पे दिखाऊँ, तो यकीनी तौर पे तीनों का जो एक्सपीरियंस होगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा। मोबाइल फ़ोन के इमोशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उस पे मूवी देखने के एलईडी के डिफरेंट होंगे, और सिनेमा के बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सिमिलरली अगर हम अपने लाशऊर में से ये जितनी इमेजेस जो कचरा बनकर, हमारी याददाश्त बनकर हम हमें तंग करती हैं, इनकी अगर हम क्वालिटी को चेंज कर दें, यानी अगर ये कलरफुल है तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप एक मूवी पहले जो है एचडी का कलर पे जो है कलरफुल स्क्रीन पे देखें, और फिर वही मूवी आप जाके देखें ब्लैक एंड वाइट टीवी के ऊपर, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। हालांकि कंटेंट बिल्कुल सेम है, हालांकि वॉइस क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बट यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो एक्सरसाइज बिल्कुल सादी है, बड़ी आसान है। जो भी इवेंट, जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं, जो भी ऐसे वाक़यात हैं जिनको जो आपको परेशान कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये मुझे मज़ीद जो है वो माज़ी की तल्ख़ यादें मुझे परेशान ना करें, तो आपने करना क्या है कि सेट कंफर्टेबली कहीं ऐसी जगह पर जहाँ आप सुकून हो। कोशिश करें रात को बिल्कुल सोने से पहले, यानी जब आप नींद में हो या गुनूद की थोड़ी सी आ रही हो, उस वक्त अगर ये करेंगे तो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। आपने क्या करना है, इमेजिन करना है किसी ऐसे वाक़ये को जो नेगेटिव हो आपके लिए, जो आपको तंग कर रहा हो। ये आप 3 चीज़ें नोट करनी है उसमें। पहली ये कि वो उसकी विजुअल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं, यानी वो कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट है, दूर है, करीब है, या जो है वो मूवी की सूरत में है, स्टिल है, क्या जो है वो उसकी वीडियो क्वालिटी क्या है, जो भी आपके जहन में चल रही हो। दूसरी ये कि वॉइस क्वालिटी क्या है, आवाज़ ऊंची है, धीमी है, भारी है, हल्की है, वट एवर यू नीड टू फोकस। और फीलिंग क्या है, यकीनी तौर पे नेगेटिव फीलिंग हो। आपने करना क्या है, आसान तरीका, कि अगर वो जो भी इमेज आ रही है वो वीडियो की सूरत में है, यानी मूवी की सूरत में है और कलरफुल है, तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट करने के बाद आप उसको दूर कर दें। करीब है तो उसको जितना दूर करेंगे, जितना दूर वीडियो होती है उतनी उसकी जो है ना इंटेंसिटी कम होती है, तो आप उसको दूर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर वो उसका कोई बॉर्डर नहीं है तो उसको कोई बॉर्डर दे दें। आप किसी इमेज को जब बॉर्डर देते हैं, तो
हो क्या रहा है कि हम यहाँ पर उसकी पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री आपके ब्रेन की चेंज कर रहे हैं उस वाक़ये से रिलेटेड, ताकि वो जैसे ही हमारे ब्रेन को एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आएगी तो वो डिफरेंट तरीके से रेस्पॉन्स देगा, या वो जो नेगेटिव इमोशंस को उसने एंकर किया हुआ था वो एंकर ख़त्म होगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को ब्लैक एंड वाइट कर दें, उसके अलावा बॉर्डर लगा दें, उसके उसको दूर कर दें, इतना दूर कर दें कि वो एक छोटे से डॉट की तरह आपको नज़र आए। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा पहले, अभी डॉट से पहले आपने क्या करना है, उसमें आवाज़ें क्या हैं, कोई शख्स आपको डांट रहा है, कोई चीख पुकार है, वट जो भी आपको आवाज़ें तंग कर रही, उसको आपने जिस तरह इमेजिन करना है कि जैसे आप साउंड बटन दबाते हैं और साउंड कम हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं और इसकी आवाज़ को किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे डोनाल्ड डक की आवाज़ या कोई भी ऐसा कार्टून कैरेक्टर जो फ़नी कैरेक्टर हो, उससे आप चेंज कर सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका डिफरेंट हो जाए। उसके बाद आपने फीलिंग चेक करनी है कि ऑटोमेटिकली जब यह काम आप करेंगे, आपकी आवाज़ें चेंज हो चुकी हैं, ब्लैक एंड वाइट हो गई है, बॉर्डर लग गया है, उसके आगे पिक्चर दूर हो गई है और अब जो है वो एक डॉट की तरह हो गई है और इनविजिबल हो गई, तो ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि वो जो नेगेटिव फीलिंग थी उस वाक़े से रिलेटेड वो आपको कम होने लगेगी। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज आप करें, आपको यकीनी तौर पे जितने भी, अच्छा जब तक इसको 10 से 15 मरतबा करना है, जब तक कि आप उस वाक़े को लेके आपकी फीलिंग चेंज ना हो जाए, आप बिल्कुल आपको लगेगा कि अब कोई मसला ही नहीं है। अब अगर याद आ भी रहा है वो वाक़या, तो अब मुझे नेगेटिव इमोशंस नहीं आ रहे, तब तक आपने ये करना है। इसी तरह आप वन बाय वन जितने भी आपके नेगेटिव इवेंट्स हैं उनको डेली बेसिस पर उठाते जाइए और ये वाक़यात को खुद ही अपने सेल्फ थेरेपिस्ट बन जाइए और अपनी ये यादों को, यानी तल्ख यादों को आप ख़त्म करते जाइए या इसको पॉजिटिव न्यूट्रल करते जाइए।